की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी कांड और गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने पर अफसोस जाहिर किया है। पीएम ने दोनों घटनाओं को अप्रत्याशित बताया है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी किसी भी सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन नहीं करती। विरोधी बिहार चुनाव की वजह से ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां ऐसे आरोप लगा रही हैं। तो दादरी घटना पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला बयान, जब उन्होंने नाम लेकर इस घटना को अफसोसजनक बताया, इस पर दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं में केंद्र का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया। अखबार में उन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इन घटनाओं को मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार चुनाव निशाने पर है और ऐसे में विरोधी ताकतें ये तमाम हरकतें कर रही हैं। दादरी में हुई घटना पर उन्होंने दुख जाहिर किया। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई है हमारे साथ। मनोज्ञा, पीएम का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इस घटना को लेकर उन पर चौतरफा हमले हो रहे थे कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो उनका ये इंटरव्यू काफी अहम, और क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि दादरी की घटना और जो पाकिस्तानी सिंगर के साथ जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। दादरी की घटना को इतना दुखद बताया है और अनएक्सपेक्टेड बताया है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आखिरकार इसमें केंद्र का क्या किरदार है, केंद्र का क्या रोल है, जो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जा रहा था, प्रधानमंत्री को बोला जा रहा था कि वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। ऐसे में इन सबसे संपर्क अगर करें तो ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय पर आता है जब उनके लिए बिहार इलेक्शन में जो मुद्दे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में चुनावी माहौल में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऑपोजिशन जो है, जो विरोधी पक्ष है, वो कम्युनल कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है और बार बार अगर ठिकरा फोड़ रहा है तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर। बिल्कुल मनोज्ञा, और ऐसे वक्त में जब बिहार चुनाव सर पर हैं तो वहां पर भी जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो बीफ का मुद्दा हो, दादरी घटना हो या फिर गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द किया जाना हो, इन तमाम मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देकर केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा था और सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला जा रहा था। तो क्या यहां से ये माना जा सकता है कि अब ये मुद्दा यहां से शांत होगा किसी स्तर पर? आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं खत्म होगा। अब इसके बाद फिर ये सवाल उठेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इतने दिन बाद क्यों बोले। लेकिन जब बात राजनीति की होती है और उस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो इनका ये बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय पर आता है जब प्रधानमंत्री का बोलना उनकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनाव जारी है, एक के बाद एक, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी नीतीश कुमार, कभी बाकी के नेता, हर व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्यों नहीं बोला है और इस मुद्दे पर उन्होंने शांति क्यों बरती है। तो ऐसे में उनका ये बोलना कि दादरी की घटना दुखद है और ये साफ कर देना कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी घटना भारत में हुई है अभी तक, जो सामंजस्य रहा है या जो डिफरेंसेस रहे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सामंजस्य भी कल्चरल पॉइंट्स पे रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में यहाँ पर जवाब जरूर इस घटना पर दिया। पहला रिएक्शन उनका ये है, लेकिन जैसा मनोज्ञा भी कह रही थी कि मामला यहीं थमने वाला नहीं है, बयान अभी आगे भी जारी रहेंगे।